हेलो बच्चों, आज अब हम लोग वर्क एनर्जी पावर का एक नया टॉपिक देखेंगे। इसका क्या नाम है? वर्क डन एगेंस्ट और टूवर्ड्स ग्रेविटी। ठीक है, वर्क डन टूवर्ड्स और एगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? जब कोई भी चीज किस एक्सेलरेशन से अर्थ अपनी तरफ उसको खींचता है या अर्थ से उसको दूर फेंका जाता है। ठीक है, तो वर्क डन का हम अभी कल फॉर्मूला क्या बताए थे? फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक, और फोर्स का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं हम लोग? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और हम क्या बताए थे कि कोई भी चीज अप एंड डाउन चलेगा। क्या? अप एंड डाउन। कोई भी चीज यदि अप एंड डाउन चलता है तो इसका मतलब क्या होगा? उसमें एक्सेलरेशन रिप्लेस हो जाएगा g से, m इंटू जी। ठीक है, अब कोई भी चीज यदि ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चलता है उस कंडीशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन। लेकिन कोई भी चीज अप एंड डाउन चलेगा तो उस समय क्या हो जाएगा? ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी जिसको हम लोग कहते हैं, और उसको हम लोग क्या लिखते हैं? जी। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स के जगह क्या लिख सकते हैं? m इंटू जी। और डिस्टेंस, इस कंडीशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? s। लेकिन जब अप एंड डाउन चलता है कोई भी चीज तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस होता है वो उसका क्या हो जाता है? हाइट हो जाता है। तो डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे? हाइट। ठीक, वर्क इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनकर आया? m इंटू जी इंटू h, वेयर W इज इक्वल टू वर्क डन, G इज इक्वल टू क्या आएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, M इज इक्वल टू क्या आएगा? मास। किसका मास? मास ऑफ द बॉडी, और H इज इक्वल टू हाइट। ठीक है, अब इसमें देखिए वर्क डन टूवर्ड्स ग्रेविटी, और एक कंडीशन क्या है? वर्क डन एगेंस्ट ग्रेविटी। दोनों में फर्क क्या है? टूवर्ड्स ग्रेविटी और एगेंस्ट ग्रेविटी में। तो टूवर्ड्स ग्रेविटी का मतलब होता है कि टूवर्ड्स ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज ग्रेविटी के साथ काम कर रहा हो। ठीक है, तो ग्रेविटी कहाँ होता है? जल्दी बताइए। चलिए, ग्रेविटी कहाँ होता है? अर्थ में, क्योंकि अर्थ ही किसी चीज को अट्रैक्ट करता है, मतलब ग्राउंड पे। तो कोई भी चीज यदि नीचे की तरफ गिर रहा है, कहाँ की तरफ? डाउनवर्ड हो रहा है, इस डाउनवर्ड। ठीक, कोई भी चीज यदि डाउनवर्ड हो रहा है उस कंडीशन में जो वर्क का फॉर्मूला बनेगा, वर्क इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। और ये जो बनेगा m इंटू कौन सा जी? प्लस जी इंटू एच इज इक्वल टू प्लस एम जी एच। मतलब ऐसे कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क डन कैसा होगा? वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। समझ जाए क्यों? क्योंकि ग्रेविटी कहाँ है? ग्रेविटी कहाँ है? अर्थ के ग्राउंड पे, और नीचे ही आ रहा है, इसलिए इस कंडीशन में जी का वैल्यू क्या होगा? प्लस होगा, टुवर्ड्स ग्रेविटी में। ठीक, अब सेम इसी तरह से इस कंडीशन में वर्क डन होगा क्या होगा? पॉजिटिव वर्क। ठीक, प्लस वर्क। इस कंडीशन में कोई भी चीज यदि अर्थ से ऊपर जा रहा है, ये क्या है? अर्थ सरफेस है। ठीक, और अर्थ सरफेस से कोई भी चीज ऊपर जा रहा है तो हमसे दूर जा रहा है, तो दूर जाने का मतलब कि जी का वैल्यू क्या होगा? इसमें जो जी का वैल्यू होगा वो क्या होगा? माइनस। माइनस मतलब कैसा होगा? नेगेटिव। अब इस कंडीशन में देखेंगे तो जो वर्क डन आएगा, वर्क इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। जो फॉर्मूला हम बताए हैं, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस जी इंटू एच। मतलब वर्क इज इक्वल टू माइनस एम जी एच। ऐसे कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? वर्क डन इज
नेगेटिव, ठीक है, वर्क डन इज नेगेटिव। मतलब कोई भी चीज को यदि हम लोग अपने से ऊपर फेंक देते हैं, जमीन से ऊपर, उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। और यदि कोई भी चीज अर्थ की तरफ गिर रहा है, टुवर्ड्स द अर्थ है, उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि जी अर्थ में ही होता है, और जी से ऊपर, अर्थ से ऊपर जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा। इस कंडीशन में माइनस वर्क, इस कंडीशन में प्लस वर्क, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। पहला क्या है, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक। वर्क इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, न्यूटन में दिया है, इसका मतलब ये क्या है, फोर्स है 10 न्यूटन, और ये 1 मीटर दिया है, इसको क्या कहेंगे, एस फॉर डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, कितना आएगा, 10 × 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, जूल। कितना वर्क डन आया, 10, ठीक। ये आप याद रखिएगा, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, और हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या है, 10⁻⁷, ठीक। ये इसका क्या है, CGS यूनिट, और ये इसका क्या है, वर्क का SI यूनिट, ठीक। ये पिछले वीडियो में हम बताए हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए एकदम इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर, टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या है, ये पानी को ऊपर खींच रहा है, ठीक। क्या क्या गिवन है, 200 kg जो है ये क्या है, इसका मास है 200 kg, और हाइट कितना दिया है, ये मास, ये हाइट 6 मीटर, जी का वैल्यू कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब वर्क डन हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। ऊपर जा रहा है तो जी का वैल्यू क्या होगा, -में, ठीक। मतलब ये कौन सा कंडीशन है, ये कंडीशन है अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि ऊपर खींच रहा है, ठीक, थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ, वर्क लिफ्टिंग ऊपर खींच रहा है, ठीक। तो इस कंडीशन में अब वर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाएंगे, m × g × h -, ठीक। मास कितना है 200 kg, g कितना होगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h का वैल्यू कितना है 6 मीटर, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस, तो 6 × 12 और 3 जीरो, ये आया -1200, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 12,000 जूल, ठीक। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इज 12,000 जूल, 12,000 जूल अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक, अगेंस्ट ग्रेविटी। और ये यदि हमारा यदि अगेंस्ट हम लिख देंगे तो हमको माइनस नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगेंस्ट मतलब ही क्या होता है, माइनस, और टुवर्ड्स मतलब क्या होता है, प्लस, ठीक। तो 12,000 जूल वर्क डन जो हो रहा कहाँ, अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, a car weighing 1000 kg and traveling at 30 meter per second stops at a distance of 50 meter। अब इसमें आप लोगों को फोर्थ चैप्टर का थोड़ा इक्वेशन ऑफ मोशंस का जरूरत पड़ेगा, तो हम यहाँ पर पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिए। इक्वेशन ऑफ मोशन फोर्थ चैप्टर में और फर्स्ट चैप्टर में जो था उसमें क्या था, v = u + at, s = ut + ½ at², ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड था, और v² - u² = 2s, ये था थर्ड इक्वेशन, ठीक। अब इसमें देखो क्या क्या गिवन है, देखो लिखा हुआ है कार वेगिंग, मास कितना दिया हुआ है 1000 kg, ये kg दिया है, तो क्या होगा मास, ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकंड स्टॉप्स, तो आप लोग क्या पता है कि स्टॉप्स का मतलब क्या होगा,
भी 0 होगा। तो भी 0 और ये जो वैल्यू होगा ये किसका होगा, u का। u 30 मीटर पर सेकंड हो गया। s दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ट्रेवल कर रहा है 50 मीटर, ठीक 50 मीटर। एक्सेलरेटिंग व्हाट इज द फोर्स, पहले हम लोग को क्या निकालना है, फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए हम लोगों को क्या जरूरत पड़ेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमको इसमें एक्सेलरेशन नहीं दिया है, वो फाइंड आउट करना है। अब देखिए कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, यहाँ पर v u a t ये नहीं लगेगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर ये भी नहीं लगेगा। इससे देखिए हमारा काम हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, s दिया, a दिया, u v सब लग जाएगा। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, v हो गया 0, u हो गया 30, 2a वैल्यू नहीं दिया हुआ, s दिया है 50, ठीक। तो ये क्या आएगा, ये जो वैल्यू हमारा आएगा क्या आएगा, 0 माइनस 900 इज इक्वल टू 100 a। तो माइनस 900 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू a, और ये कट गया तो क्या आया, -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया था 1000 kg और एक्सेलरेशन आया 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये हो गया -9000 न्यूटन, ठीक, -9000 न्यूटन। अब इसमें आप लोगों को कहा था व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स, ब्रेक्स कितना वर्क डन किया। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कितना आया -9000 न्यूटन इनटू डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा 50, ये 50 मतलब माइनस कितना आएगा, सब लोग बोलिए, माइनस $4,50,000 जूल्स जो होगा ये आएगा हमारा, क्या आएगा, वर्क डन। अब क्योंकि ये माइनस में आया है तो वर्क डन क्या है, टुवर्ड्स की अगेंस्ट, अगेंस्ट है, ठीक है। हम लोग फोर्स अप्लाई किए, ठीक है। 95/45 चार्जेबल, मतलब 4,50,000 जूल जो है ये हमारा आंसर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे, और फोर्स निकालने के लिए हम लोग को एक्सेलरेशन चाहिए, और एक्सेलरेशन के लिए हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज कर लेंगे। ये लगेगा नहीं, ये लगेगा नहीं, क्योंकि v u a s दिया, इसको हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक। पढ़े आप लोग, फिर एक्सेलरेशन निकालने के बाद फोर्स लगाएंगे, फोर्स निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब वर्क डन के लिए सिंपल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब अच्छा एक चीज, हम लोग इसमें वर्क डन इज इक्वल टू mgh क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि इसमें हमको डायरेक्टली फोर्स का वैल्यू दे दिया है, तो इसमें mgh की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ कार इज बीइंग ट्रेवल बाय अ फोर्स ऑफ, फोर्स कितना दिया है 2.5 into 10 to the power 10 न्यूटन, ठीक, 10 to the power 10 न्यूटन, traveling at a constant speed of 5 meter per second, ठीक, takes 2 minutes to reach a certain place, समझ, कैलकुलेट द वर्क डन। अब ट्रैवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और t दिया हुआ है 2 मिनट, और वो अब क्या लेंगे, आपका थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, ये 5 मीटर पर सेकंड को v लें कि u लें, ठीक। तो जब कभी ऐसा दिया रहता है जिसका मतलब आप समझ लीजिए कि जब स्टार्ट हुआ होगा तो वो रेस्ट में रहा होगा, मतलब हमारा u 0 होगा और ये v का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, समझ गया ना। कोई भी चीज जब स्टार्ट होता है तो वो तो रेस्ट में ही रहा होगा, अब रेस्ट में था, अब वो एक्वायर कर लिया वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड पर, और आपको कहा है कैलकुलेट द वर्क डन। तो वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स तो हमारा मान लीजिए वैल्यू दिया हुआ है 10 to the power 10 न्यूटन। अब हमको इसमें क्या प्रॉब्लम है, डिस्टेंस नहीं दिया है, ये क्या नहीं दिया है, ये हम लोगों को फाइंड करना होगा डिस्टेंस, ठीक। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, और v square minus u square is equal to 2s। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड इक्वेशन। देखिए इसमें तो v u और हमको s चाहिए t, तो
सेकंड इक्वेशन में मोशन लगा सकते हैं फर्स्ट से, देखिए काम हो जाएगा आपका। फर्स्ट लगाएंगे v इज इक्वल टू u प्लस at। v का वैल्यू 5, u का वैल्यू 0, a का वैल्यू इसमें नहीं रहेगा क्योंकि s का जरूरत है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर v स्क्वायर। इसमें हमको चाहिए s, तो s के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन में मोशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में मोशन लगाएंगे तो s क्या, सेकंड इक्वेशन में मोशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब एक चीज देखो, कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ था, तो मतलब अब इसमें u का वैल्यू हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ये दिया हुआ है कांस्टेंट स्पीड, मतलब इसी स्पीड से चलते जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल एकदम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, अभी देखिए कंफ्यूजन हुआ ना, तो इसी तरह से आप एग्जाम में मत कंफ्यूज होइए। 5 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम कितना दिया हुआ था, 2 मिनट, तो 2 × 60 कर देंगे क्योंकि ये मिनट को सेकंड में चेंज करना है, तो ये आ जाएगा 5 × 10 600, ये क्या आएगा 600 हमारा आएगा, ये हो गया 600 मीटर। अब पूछा हुआ था फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स दिया हुआ था, डिस्टेंस हमारा आया 600 मीटर, ठीक, क्या आया 600 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया, ये पॉइंट हटाएंगे 0, ये और ये 0 खत्म, तो 25 × 10 × 60, इसका इससे इंटू करेंगे 1500 × 10 जूल आएगा वर्क टन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 × 10 पॉइंट के बाद हम लोग कहाँ आए 1 2 3, तो 10 और प्लस 3, ये होगा 1.5 × 10 13 जूल, ये हमारा वर्क टन आ गया, ठीक, ये ठीक।